ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। उसने 7 मई की रात भारत पर नाकाम हमले किए। पाकिस्तान ने अवंतीपुर, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, उधमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, नल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज जैसे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। इन हमलों को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान के नाकाम हमले का भारत ने जवाब दिया और कई शहरों में ड्रोन अटैक किए। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक भारत की कार्रवाई संतुलित है। हमने केवल उन प्रणालियों को निशाना बनाया है जो हमारे ठिकानों पर हमले के लिए जिम्मेदार थे। नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। 8 मई को लाहौर, कराची समेत पाकिस्तान के तमाम शहर ड्रोन धमाकों से दहल उठे। भारत सरकार ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। पाकिस्तान की नापाक हरकत की जानकारी सरकार ने बयान जारी कर दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारतीय वायुसेना ने आज सुबह पाकिस्तान में कई एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाकर एक निर्णायक कार्रवाई की है। ये कार्रवाई 7 से 8 मई की रात को पाकिस्तान द्वारा भारत के उत्तरी और पश्चिमी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों के जवाब में की गई। भारत के इस हमले में लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम भी तबाह हो गया। पाकिस्तान ने हथियार चीन से खरीदा था। देखिए, आज सुबह सुबह रात से ही अलग अलग जगहों में पाकिस्तान में ये खबरें आ रही हैं कि ड्रोन से हमले हो रहे हैं और इस पर अटकलें लगाई जा रही थी कि ये ड्रोन क्या भारत आर्मी की तरफ से है, इंडियन आर्मी की तरफ से है या कोई और पाकिस्तान का एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। भारत सरकार ने अब ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक और स्टेटमेंट इशू किया है कि भारत ने पाकिस्तान को एक वार्निंग दी थी कि हमने कोई रिटेलिएशन नहीं की है। जो एयर स्ट्राइक्स हमने की हैं वो एक मुंहतोड़ जवाब है आतंकवाद के खिलाफ। हमने सिविलियन टारगेट्स नहीं चुने थे, हमने पाकिस्तान आर्मी को भी नहीं चुना था और इसीलिए अब जो है क्योंकि पाकिस्तान ने रिटेलिएशन किया और जिस रिटेलिएशन में पुंछ में हमने देखा कि करीबन 16 लोगों को मार गिराया गया, 16 सिविलियंस को मारा गया जिसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे और सिख भी थे। एक जो सिखों का गुरुद्वारा है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया और साथ में जो है वहाँ के ग्रंथी जो थे उनको भी मार दिया गया। बच्चों को नहीं छोड़ा गया, बुजुर्ग महिलाओं तक को नहीं छोड़ा गया। अब भारत सरकार का स्टेटमेंट आया है कि ये जो रिटेलिएशन है ये उन पुंछ के में जो अटैक हुआ है उसके लिए है और भारत ने आज सुबह सुबह जो है एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं, एयर डिफेंस रडार्स जो हैं पाकिस्तान के, वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिए। खासकर लाहौर में जो एयर डिफेंस मैकेनिज़्म है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है और तभी हमने देखा कि पूरी रात भर सियालकोट में, लाहौर में जो है सायरन बज रहे थे और ये अटैक हो रहे थे। तो ये बहुत ही बड़ी कामयाबी है भारत के लिए। मैं कहूँगा कोई भी हमें इसमें क्षति नहीं पहुंची है, कोई भी हमारा विमान या हमारा जो इक्विपमेंट है वो इसमें ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन पाकिस्तान जो है अभी पूरा नर्वस है। एक उसको समझ नहीं आ रहा कि अगला कदम पाकिस्तान का क्या होगा और मुझे लगता है कि जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों को मार गिराया गया और अब एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज़ उनकी ख़त्म की गई तो पाकिस्तान की जो आर्मी है अभी बौखलाई हुई है और रिटेलिएशन के लिए उनका खून खौल रहा होगा। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा के पास कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पूंछ, मेंढर और राजौरी सेक्टरों के मोर्टार और तोपों से गोलाबारी तेज कर दी है। इस गोलाबारी में 16 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई है जिनमें 3 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल हैं। भारत ने इस आक्रामकता का जवाब देने के लिए मजबूर होकर उचित कार्रवाई की जिससे पाकिस्तानी गोलाबारी रुक गई। भारत ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तानी सेना द्वारा किसी भी उकसावे का कड़ा जवाब दिया जाएगा। स्थिति पर नजर रखी जा रही है और भारत शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, बशर्ते पाकिस्तान इसका सम्मान करे। गौरतलब है कि 6 से 7 मई के दरमियान रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर बड़ी एयर स्ट्राइक की। इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पीओके में मुरीद के भवालपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद सहित 9 जगहों पर हमला किया गया। इसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। हमले में जैश मोहम्मद चीफ मसूद अजहर का परिवार मारा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना की स्ट्राइक में रऊफ अजहर भी मारा गया। रऊफ मसूद अजहर का भाई है और कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड है। 24 दिसंबर 1999 को फ्लाइट संख्या IC-814 काठमांडू से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी, लेकिन इसे हरकत-उल मुजाहिदीन के 5 आतंकियों ने हाईजैक कर लिया था। रऊफ इस हाईजैक का मास्टरमाइंड था और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं कि डिफेंस एक्सपर्ट आदित्य राजकौर। देखिए, TV9 नेटवर्क ने सबसे पहले खबर चलाई कि रऊफ असगर जो मौलाना मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद के फाउंडर के भाई हैं, उनको जो है मौत के घाट उतार दिया गया है। ये इन्हीं एयर स्ट्राइक्स में हुआ है। बावलपुर में जो मदरसों पे अटैक हुआ था उसमें करीबन 14 ऐसे लोग थे
मसूद अजहर के परिवार के, जिनको मार गिराया गया था। उन 14 लोगों में रऊफ असगर भी था। रऊफ असगर कई सालों तक ऑपरेशनल कमांडर था जैश ए मोहम्मद का। ये बार बार रावलाकोट, कोटली और मुजफ्फराबाद जैसी जगहों पे जैश ए मोहम्मद के कैंप भी चलाता था और साथ ही ट्रेनिंग भी देता था आतंकवादियों को, उनकी ब्रेन वॉशिंग भी करता था। चाहे वो इंडिया के पार्लियामेंट का अटैक हो, चाहे वो IC-81 की हाईजैकिंग हो, 814 की जिसमें मसूद अजहर को छोड़ा गया था, उसके बावजूद जो जैश ए मोहम्मद के बड़े बड़े हमले आमतौर पर देखे गए हैं, चाहे वो पठानकोट में हो या फिर पुलवामा में हो, उसमें रऊफ असगर का एक बहुत ही बड़ा रोल था। 2017 या 18 में जम्मू के एक मिलिट्री स्टेशन पे भी अटैक हुआ था, जिसमें रऊफ असगर का एक ऑडियो सामने आया था बातचीत करते हुए। तो इंडियन की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और जो आर्मी है, उसमें जो सूत्र हैं, उन्होंने हमें कंफर्म किया है कि रऊफ असगर को मार गिराया गया है। और कल जो है इसका फ्यूनरल हुआ था, जनाजा हुआ था, और उस जनाजे में बावलपुर में 4 बजे के बाद जो है पाकिस्तान आर्मी, ISI और पाकिस्तान के जो डीप स्टेट है, उनके जो लोग हैं वहां पर उपस्थित थे। इससे साफ जाहिर होता है कि कैसे पाकिस्तान आर्मी, ISI जो है जैश ए मोहम्मद को शह दे रही थी, रऊफ असगर को शह दे रही थी। और मौलाना मसूद अजहर के लिए एक बहुत बड़ा झटका है ये। मैं ये कहूँगा कि भारत की जो लड़ाई है आतंकवाद के खिलाफ, उसमें पिछले 2 से 3 दशक में ये सबसे बड़ी एक कामयाबी है कि रऊफ असगर को हमने मार गिराया। आतंकवाद के खिलाफ भारत ने इतनी बड़ी कार्रवाई पहले कभी नहीं की। यानी पाकिस्तान की सरजमी में घुसकर ड्रोन हमलों को अंजाम देना भारत की सैन्य ताकत को दिखाता है। सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे वीडियो इसके सबूत है। भारत के इन हमलों के जवाब में पाकिस्तान क्या जवाबी कार्रवाई करेगा, जानते हैं एक्सपर्ट्स। जो उन्हें खून का एक खुंहार है कि वो खून करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं और लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम भी कुछ कर सकते हैं। पहलगाम में तो उन्होंने करके दिखाया, लेकिन अपने प्रॉक्सी के थ्रू, लश्कर ए तौयबा के थ्रू जो है निहत्थे लोगों को मारा। अब जब 9 ठिकानों पे भारत ने हमला किया है और पाकिस्तानी लोगों ने वीडियोस बना बना के दिखाया हज़ारों की तादाद में, और उसके बाद अब जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, एयर रडार्स हैं, वो तोड़े गए, उनको नाबूद कर दिया भारत के ड्रोन्स ने, तो अब पाकिस्तान बिल्कुल रिटेलिएट करेगा। मुझे तो लगता है कि अगले 24 से 48 घंटे में भारत जो है रिटेलिएशन का सामना कर सकता है पाकिस्तान से। हमें यह भी बताया जा रहा है कि अलग अलग जो है ऑप्शंस है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान की आर्मी ये ज़रूर चाहेगा जो हिंदू लोग हैं, हिंदू समुदाय के लोग, उन पर प्रहार करना, चाहे वो जम्मू में हो, राजस्थान में हो, गुजरात में हो या पंजाब में हो। पंजाब में वो इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पर सिख पॉपुलेशन है और वो सिखों की भावनाओं को उतना ज़्यादा आहत नहीं पहुँचा सकता। हालांकि पुंछ में उन्होंने एक पूरे सिख परिवार को मार दिया, ग्रंथी को मार दिया और गुरुद्वारे को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। इसके बाद हमें ये भी पता चल रहा है सूत्रों के हवाले से कि पाकिस्तान ऐसा टिट फॉर टैट कर सकता है जिसमें राजस्थान या गुजरात पे वो हमला करे और दिखाए कि यहाँ पर जो है इंडिया बलोच जो है ट्रेनिंग कैंप रन कर रहा था। ये एक पूरा एक षड्यंत्र के तहत पाकिस्तान करेगा। बहुत ही जो है झूठी ऐसी खबर होगी। ये भी बताया जा रहा है कि क्रिटिकल वाइटल इंस्टॉलेशन जो हैं, चाहे वो डैम्स हो जम्मू कश्मीर में, सलाल डैम हो या बाकी डैम हो, उन पर भी जो है प्रहार हो सकता है। मिलिट्री स्टेशन जो है या मिलिट्री कैंप्स हैं, उन पे भी हमला हो सकता है क्योंकि अभी जो ड्रोन अटैक हुआ है उसमें एयर डिफेंस सिस्टम तो अटैक हुए ही हैं, लेकिन 4 पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स भी, उसमें जवान भी इंजर हुए हैं। तो पाकिस्तान का रिटेलिएशन होगा, लेकिन भारत की सरकार भी पूरी तरीके से तैयार है और अगली बार फिर से एक जो है सरप्राइज उनके लिए पाकिस्तान आर्मी के लिए तैयार रखेगी। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुए 24 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है। इसी बीच 8 मई की दोपहर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई जारी है। रक्षा मंत्री के इस बयान के क्या मायने हैं, बता रहे हैं आदित्य राजकौर। भारत की सरकार ने, भारत की आर्मी ने, भारत की आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान के खिलाफ जो है शुरू किया है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ वो 9 ठिकाने नहीं थे जो चल रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर एक बहुत बड़ा एक ऑपरेशन है पाकिस्तान के खिलाफ। जब तक शांति बहाल नहीं हो जाती तब तक इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर कहा जाएगा। और ये बदला पूरा उन महिलाओं के लिए है, उन औरतों के लिए है, उन भारत की बेटियों के लिए है जिन्होंने अपने हस्बैंड्स की, अपने पतियों की, अपने बेटों की, अपने पिता की जो सैक्रिफाइस दी है पहलगाम हमले में, उनके लिए ये है एक बहुत बड़ा जो है इनिशिएटिव सरकार ले रही है और मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दे रही है। मैं देख रहा हूं कि जो आज पाकिस्तान कर रही है वो 99 के कारगिल युद्ध के बाद हमने ऐसी भूमिका नहीं देखी है। तो ये जंग भी नहीं कहा जाएगा, लेकिन जंग से कम भी नहीं कहा जाएगा क्योंकि टिट फॉर टैट एक्शन हो रहा है। भारत में जो बार बार कहा जाता था कि घुस के मारेंगे, और भारत की सरकार और भारत की आर्मी और एयरफोर्स ये दिखा रही है कि हम पाकिस्तान के अंदर भी जा रहे हैं और घुस के उनको मार रहे हैं। तो इस बात से ये तय है कि भारतीय सेना और बड़े स्केल पर हमले करने की तैयारी में।
देखिए, हम जंग नहीं चाहते। भारत के इन हमलों के जवाब में पाकिस्तान अब खुद को विक्टिम साबित करने की कोशिश करेगा। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जैसे वर्ल्ड फोरम पर पाकिस्तान ये मुद्दा उठाता है तो भारत सरकार का क्या कदम होगा, इस पर विदेश मामलों के जानकार का क्या कहना है, सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी रशिया यूक्रेन के संदर्भ में, इजराइल हमास के संदर्भ में बार बार कहा है कि ये जो समय है युद्ध का नहीं है, हम बिल्कुल प्रहार करना नहीं चाहते, हम अपने लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। लेकिन अगर हमें कोई बंदूक की नोक पे चुनौती देगा, हमें पर प्रहार करेगा, हमारे निहत्थे लोगों को मारेगा, तो हम दूसरी ओर नहीं देखेंगे। भारत की सरकार, भारत की आर्मी, एयरफोर्स का कोई कंपैरिजन नहीं है पाकिस्तान के साथ, और जो हमला है वो अगली बार दोगुना होगा। जी, अभी तक 50 से भी ज्यादा ड्रोन अटैक की खबरें आई हैं। आगे क्या भारत इन हमलों को बढ़ाएगा? देखिए, भारत सरकार बिल्कुल हमलों को बढ़ाएगा, लेकिन वो उस पर डिपेंड करता है कि पाकिस्तान का रिटेलिएशन क्या होता है। क्योंकि पुंछ में उन्होंने हमारे निहत्थे लोगों को मारा, इसलिए हमने सिविलियन एरियाज़ में या मिलिट्री पॉकेट्स में जो उनके ड्रोन अटैक किए, वहाँ पर जो डिफेंस मैकेनिज्म हैं या एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उनको क्षतिग्रस्त किया गया। तो अब अगले रिटेलिएशन का इंतजार है, पाकिस्तान क्या करेगा, उसके बेसिस पे हिंदुस्तान का या भारत सरकार का या भारत की आर्मी का अगला स्टेप होगा। तो अगर ड्रोन हमला बढ़ता है तो पाकिस्तान वर्ल्ड फोरम पर इसे कैसे दिखाएगा? वर्ल्ड फोरम में पाकिस्तान की कहाँ चली है? वर्ल्ड फोरम में पाकिस्तान की बिल्कुल कोई नहीं सुनने को तैयार। आप देखिए, इतना बड़ा हमला भारत ने पाकिस्तान की सोवरेनिटी पूरा तोड़ के अंदर किया, लेकिन किसी ने उसे कंडेम किया? एक देश ने उसे कंडेम नहीं किया। चाइना, जो इतना बड़ा दोस्त है पाकिस्तान का, उसने भी बोला इट्स रिग्रेटेबल, कि ये रिग्रेट करने वाली बात है, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से कंडेम नहीं किया। उन्होंने बोला कि हम आतंकवाद के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो विश्व पटल पर, संयुक्त राष्ट्र में या मल्टीलैटरल फोरम्स में मुझे नहीं लगता पाकिस्तान की कोई सुनने वाला है, जब तक पाकिस्तान ठोस कदम नहीं उठाता आतंकवाद के खिलाफ। लेकिन लगता नहीं कि आसिम मुनीर हो या शहबाज शरीफ या पाकिस्तान का कोई भी जो है सरकारी तंत्र, वो आतंकवाद के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहता। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान में 50 से ज्यादा ड्रोन अटैक हो चुके हैं। इन हमलों से पाकिस्तान थर्रा उठा है। लाहौर में हुए ड्रोन हमले में भारी नुकसान की खबर है। यहाँ एक आर्मी हेडक्वार्टर पर ड्रोन अटैक हुआ। बताया जा रहा है कि ड्रोन अटैक में पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने को नुकसान पहुंचाया गया। इसके अलावा पाकिस्तानी नेवी कैंप पर भी हमले की खबर है। लाहौर के बाद अब कराची में ब्लास्ट की खबरें हैं। कराची को पाकिस्तान का वित्तीय राजधानी माना जा रहा है। यहाँ पर ड्रोन के जरिए ब्लास्ट हुआ है। कराची में ब्लास्ट से पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गई है। ब्लास्ट के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक कराची में ड्रोन ब्लास्ट हुआ है। ड्रोन ब्लास्ट के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। सेना ने इलाके को अपने कब्जे में ले लिया है। कराची में ही पाकिस्तान का सभी परमाणु बम स्टोर है। ऐसे में जिस तरह से कराची में ड्रोन ब्लास्ट हुआ है, उसने पाकिस्तान के सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा दिया है। कराची ब्लास्ट को सुरक्षा में बड़ी सेंध बताया जा रहा है। पाकिस्तान के कराची, गुंजरवाला, लाहौर, चकवाल और घोटकी में ड्रोन अटैक हुआ है। ड्रोन अटैक की वजह से इन इलाकों में इमरजेंसी के हालात हैं। ये ड्रोन कहां से आया है, अब तक पाकिस्तान ने इस पर कुछ नहीं कहा है, न ही ड्रोन अटैक को लेकर किसी ने जिम्मेदारी ली है। इन 5 शहरों के अलावा उमरकोट में भी ड्रोन ब्लास्ट की खबरें हैं। सबसे ज्यादा 3 ड्रोन ब्लास्ट लाहौर में हुए हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक कुल 12 धमाके अब तक पाकिस्तान में हो चुके हैं। लाहौर में सैन्य ठिकाने के पास ही ड्रोन ब्लास्ट की खबर आई। आंकड़े लगातार बदल रहे हैं। आगे इस मामले में जो भी अपडेट होगा उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ।